हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और चैप्टर चल रहा है हमारा फंडामेंटल लैंडफॉर्म एंड द रिवॉल्यूशन। सो अब हम देख रहे हैं कि जो नदियां हैं जो बन रही हैं उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मिंग अ रिवर इज यूथ स्टेज, जब रिवर्स फ्लो होगी बिटवीन द माउंटेन्स। सो बेसिकली व्हेन द रिवर फ्लो बिटवीन द माउंटेन्स इट इज कॉल्ड द यूथ स्टेज. So streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes, showing shallow V-shaped valley with no floodplains, or with very narrow floodplains along trunk streams. ये स्टेज ऐसा यूथ का स्टेज है जिस समय जो आपका वी शेप्ड वैली है वहाँ से तो नदी जाना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे ना कोई फ्लड प्लेन्स फ्लो हो रहे हैं, ना कुछ और भी चीज़ें फॉर्म नहीं हो रही हैं। बहुत ही नैरो सा फ्लड प्लेन है यहाँ पे. एंड स्ट्रीम्स डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस. जो स्ट्रीम डिवाइड्स हैं वो कैसे हैं? दे आर ब्रॉड, चौड़े हैं, वो फ्लैट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्शेस हैं, स्वैम्प्स हैं, लेक्स हैं. Meanders, if present, develop over these broad upland surfaces. अगर meanders present होंगी तो ये upland surfaces पे ही form होंगी. ये जो meanders हैं ये eventually entrench हो जाएगी upland के ऊपर, यानी कि upland में ही मिल जाएगी वो completely. Waterfalls and rapids may exist, पर वो कहाँ पे एग्जिस्ट होंगे? जहाँ पे लोकल हार्ड रॉक बॉडीज को एक्सपोज किया जाएगा. देन कम्स मच्योर स्टेज, कि जब नदी बड़ी हो गई हमारी, मच्योर हो गई भाई, तो इट इज़ लाइक कि जब रिवर पाथ एनलार्ज हो जाएगा, लेटरल इरोजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से माउंटेन से आने वाला काम तो हो गया, अब वो मच्योर स्टेज में फैलने का काम करेगी. So during this stage, streams are plenty with good integration. जो वैलीज हैं दे आर स्टिल वी शेप्ड, बट यहाँ पे वैली डीप हो जाएंगी. ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स वाइड हो जाएंगे इसमें, जहाँ पे लाइक विद इन विच स्ट्रीम्स में फ्लो इन मियांडर्स कन्फाइन विद इन द वैली. तो जो स्ट्रीम्स हैं वो मियांडर्स में भी फ्लो हो सकती हैं. अब the flat and broad interstream areas and swamps and marshes of youth disappear and the stream divides turn sharp. फिर है वाटरफॉल्स और रैपिड्स होंगे, वो डिसअपियर हो सकते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि वाटरफॉल तो ऊपर से नीचे होगा. मच्योर स्टेज में मेजरली लेटरल जो है वो फैल रहा है, यानी कि पूरा एक तरीके से प्लेन सरफेस पे ही फैल रहा है वो. तो भाई वाटरफॉल तो ऊपर से होगा ना, ऐसा वाटरफॉल थोड़ी देखा है कि ज़मीन में बह रहा है. तो मैच्योर स्टेज पे वाटरफॉल्स मोस्टली डिसअपियर हो जाते हैं, मोस्टली क्या हमेशा ही डिसअपियर हो जाएंगे. फिर है ना ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर. अब ये जो रिवर होगी यहाँ पे रिवर ब्रेक ऑफ होगी, मियांडर्स फॉर्म करेगी, तो पूरा इस तरीके से ओल्ड लेवल पे जो नदियाँ हैं काम करती हैं. तो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विथ जेंटल ग्रेडियंट्स. Streams meander freely over vast floodplains showing natural leaves, oxbow lakes etc. अब जो डिवाइड्स होंगे वो ब्रॉड होंगे एंड फ्लैट होंगे लेक्स के साथ, with lakes, swamps and marshes. So most of the landscape is at or slightly above sea level. एक फोर्थ स्टेज और होता है जिसको रिजुविनेशन या यूथ अगेन बोलते हैं, कि ओल्ड की बात मान लो ख़त्म हो गई तो वो वापस से रिजुविनेट, वापस से नए तरीके से फॉर्म होती है. तो फोर्थ स्टेज विल बी रिजुविनेशन यानी कि यूथ अगेन. दैन कम्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स. इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स नाम से पता चल रहा है कि जब भी कोई जगह पे इरोजन आया होगा, कोई भी चीज़ इरोड हुई होगी, तो वहाँ से जो जो चीज़ें फॉर्म होंगी वो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स का पार्ट हो जाती हैं. जैसे कि वैलीज. वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स. अब जो ये रिल्स होंगे दे विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज. तो ये रिल्स पहले स्मॉल और नैरो थे, उसके बाद ये थोड़ा बड़े होके गलीज फॉर्म कर देते हैं. फिर ये गलीज फर्दर डीपन हो जाती हैं, वाइडन हो जाती हैं, लेंथन हो जाती हैं, जिससे वैली का फॉर्मेशन हो जाता है. डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप्स जो बहुत सारी वैलीज फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि वी शेप्ड वैलीज, गॉर्ज, कैनियन एक्सेट्रा, ये हम देख सकते हैं.
सो अ गॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट लाइंस। गॉर्ज कैसा होता है? बहुत ही स्टीप होता है, यानी कि ढलान बहुत तेज होती है उसकी। स्टीप, इतना स्टीप कि वो स्ट्रेट साइड जैसा लगता है। एंड अ कैनियन इज कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्टोन्स। तो कैनियन में इट इज़ लाइक स्टेप लाइक, कि हाँ ठीक है, वो स्टेपिंग टाइप में दिखाई देगा आपको। एंड मे बी एज डीप एज अ गॉर्ज। अब एक गॉर्ज है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप, यानी कि जितना ऊपर से होगा उसका लेंथ होगा, उतना ही उसका ब्रेथ होगा। तो जितनी डीपनेस है उतनी ही चौड़ाई है उसकी, तो टॉप एंड बॉटम उसका सेम है। इन कॉन्ट्रास्ट एक जो कैनियन होता है, कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप। कैनियन टॉप पे तो वाइड होता है, बट बॉटम पे वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है। इनफैक्ट अ कैनियन इज अ वेरिएंट ऑफ अ गॉर्ज। सो वैली टाइप डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इन विच दे आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो कैनियंस हैं, दे आर कॉमनली फॉर्म इन horizontal bedded sedimentary rock and gorges form in hard rocks. So gorge कैसे? they are like difference होता है वहाँ पे टॉप एंड बॉटम। अब जो कैनियन होंगे वो डिफरेंस इन टॉप एंड बॉटम, मतलब किस तरीके से डिफरेंट होंगे, ये हमने अभी अभी देख लिया। तो गॉर्ज क्या है? इक्वल इन विड्थ एंड टॉप है, यानी कि जितना हाइट है उतना ही उसकी चौड़ाई है, जबकि कैनियन में वो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो जाती है। देखिए कुछ फोटोज़ दे रखे हैं, ये वैली का फोटो है, वैली ऑफ कावेरी नियर दिस इज लाइक होंगेंकल, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ये ऐसा गॉर्ज फॉर्म कर रहे हैं। फिर है ये एक मियांडर है, इंट्रेंस मियांडर लूप ऑफ रिवर कोलोरैड यूएसए में, जो ऐसा शो कर रहा है, शोइंग स्टेप लाइक साइड स्लोप्स ऑफ इट्स वैली, दैट इज टिपिकल ऑफ अ कैनियन। देन कम्स पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। अब इरोजनल लैंडफॉर्म से पॉट होल्स भी बन सकते हैं एंड प्लंज पूल्स भी बन सकते हैं। ये क्या होते हैं? सो ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स, मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस, जिनको पॉट होल्स बोलते हैं, दे फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एंड विच आर एडेड बाय अब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। तो जो रॉकी बेड्स वगैरह होते हैं, जो रॉक्स वगैरह एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा होती है हिल स्ट्रीम्स में, वो कभी कभी मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन उसके अंदर देखने को मिलता है, गड्ढे टाइप जिसे हम बोल देते हैं। एक्चुअली वो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े पॉट होल्स हो सकते हैं, तो उनको पॉट होल्स बोलते हैं। एंड दे फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन। एंड इसकी मदद किसने करी? एब्रेजन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। एक तो स्ट्रीम बहुत हाई था, ऊपर से रॉक का फ्रेगमेंट हो गया, टुकड़े हो गए। So once a small and shallow depression form, pebbles and boulders get collected in those depressions and get rotated by flowing water, and consequently the depression grows in dimensions. So a series of such depression eventually join and the stream valley gets deepened. So at the foot of waterfalls also, large potholes quite deep and wide form because of sheer impact of water and rotation of boulders. तो ये जो लार्ज एंड डीप होल्स हैं एट द बेस ऑफ वाटरफॉल्स, उसको प्लंज पूल्स बोलते हैं। सो दीज pools also help in deepening of valleys, and the waterfalls are also transitory like any other landform and will recede gradually and bring the floor of the valley above waterfall to the level below. So basic pothole and plunge pools के बारे में इन्होंने आपको दे रखा है। So potholes क्या है कि जो आपका एक तरीके से कहीं से कोई भी चीज़ डाइवर्ट हो गई, फ्रेगमेंट हो गई, रिवर का इरोजन आया एंड जिसकी वजह से कहीं पे एक पॉटहोल क्रिएट हो जाता है। प्लंज क्या है कि कोई हार्ड रॉक थी और वहाँ से बहुत तेज़ी से कोई वाटर आता है, एंड कोई सॉफ्ट रॉक होती है वो बहुत ही अंदर की तरफ चली जाती है, तो एक डीप प्लंज का फॉर्मेशन हो सकता है। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ, इसका आगे का हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।